मुकर्रमा कौन सा शहर है जिसे कुरान कहता है वमन दखलहु काना आमीना, कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अम्न में आ गया। अम्न वाले शहर को कितनी गुंडागर्दी का सामना था, अल्लाह अकबर। जो शहर अम्न वाला था, जो शहर हरम है, जहां की घास उखाड़ने की इजाजत नहीं, जहां के जानवरों को सताने की इजाजत नहीं, जहां जानवर साए में बैठ जाए तो उसको उठाने की इजाजत नहीं, जहां जानवर को धमकाने की इजाजत नहीं, जहां जानवरों के जंगली जानवरों के अंडों को तोड़ने की इजाजत नहीं, अल्लाह अकबर। जहां अल्लाह अकबर अहले एहराम पर हरम में शिकार करने की इजाजत नहीं, ऐसे हरम के अंदर लोग अपनी बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहे थे। हुदूद हरम के अंदर, बिल्कुल हरम के सामने। एक तो हरम वो है, एक तो हरम वो है जिस कादिर गया, बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने स्वालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। आज की ये महफिल दारुल उलूम कादरिया सुबहानिया सुल्तानिया दारुल कादरिया सुल्तानिया के चंद तलबा की दस्तार के मौके पर ये इस्लाह अकायद व अमाल की महफिल मुनक्किद है। अल्लाह तबारक व ताला इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुझसे पेशतर बहुत सारे उलमा, खुतबा और दानिश्वरों के खिताबात आपने समात किए हैं, मैं सबके नाम से वाकिफ नहीं, अलबत्ता मुझसे पेशतर गालिबन आपने हमारे भाई हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब से उनका खिताब समात फरमाया। ये आशिकान रसूल की हजारों की महफिल, जिसमें बहनें भी और आप भी हाजिर हैं। जो खतीब आया उसने यही रोना रोया कि मेरी कौम बेरारवी का शिकार है। किसी ने बेनमाजी पन का रोना रोया कि कौम बेनमाजी है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम सूद खोर है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम में डिसिप्लिन नहीं है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम माँ बाप की वफादार और फर्मा बरदार नहीं है। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि मेरी कौम के जवान अपनी जवानी को ज़ाय कर रहे हैं, जवानी का मकसद समझ नहीं पा रहे हैं। किसी ने ये दुखड़ा सुनाया कि हमारी कौम का हाल ये हो गया है कि अगर बहनें घर पर आती है तो भाई का चेहरा उतर जाता है, वो भाई को बहन की अहमियत नहीं पता है। किसी ने ये कहा कि उलमा की कद्र नहीं की जा रही है। किसी ने ये कहा कि इदारों की अहमियत नहीं है। किसी ने ये कहा कि माह रमज़ान शरीफ की ताज़ीम नहीं है। गर्ज के सब ने अपने अपने तौर पर जो मुशाहिदा किया वो दुखड़ा आपके सामने पेश किया, और हम भी वही दुखड़ा लेकर के आए हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है कि ये बताएं कि ये सारे गुनाहों की जड़ क्या है। इतने सारे ये जो जराइम है, बेनमाजी पन ले लें, बदकारी ले लें, इसी तरीके से दीन से दूरी ले लें, माँ बाप की नाफरमानी ले लें, बेपर्दगी ले लें खवातीन के अंदर, इसी तरह औरतों का घरों को छोड़ करके ब्यूटी पार्लरों तक जाना, औरतों का मेकअप के नाम पर गैरों के सामने बैठकर अपने हाथों की हथेलियां उनके जानुओं पे रख करके मेहंदी लगाना, ये सारे जराइम की असल जड़ क्या है। तो मुझे जो सब कुछ समझ में आता है मुख्तसर में वो ये कि हमारी कौम के पास जो इल्म होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, जो मालूमात होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। हमारी कौम
बेरारवी का जो शिकार है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है। याद रखिए, सारी बुराइयों की जड़ इल्म का न होना है, तालीम का न होना है। जब भी किसी कौम के पास इल्म नहीं होता तो वो कौम बेरारवी का शिकार होती है। आप खुद देखें। आइए मैं आपके सामने इल्म की बरकत रखना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त मक्के ही की हालत सिर्फ देख लें। अभी मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, अभी पूरी दुनिया का जिक्र नहीं करता, सिर्फ एक शहर मक्कतुल मुकर्रमा का जिक्र करता हूँ। जरा गौर करें, मक्कतुल मुकर्रमा कौन सा शहर है जिसे कुरान कहता है वमन दखलहु काना आमीना, कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अम्न में आ गया। अम्न वाले शहर को कितनी गुंडागर्दी का सामना था, अल्लाह अकबर। जो शहर अम्न वाला था, जो शहर हरम है, जहां की घास उखाड़ने की इजाजत नहीं, जहां के जानवरों को सताने की इजाजत नहीं, जहां जानवर साए में बैठ जाए तो उसको उठाने की इजाजत नहीं, जहां जानवर को धमकाने की इजाजत नहीं, जहां जानवरों के जंगली जानवरों के अंडों को तोड़ने की इजाजत नहीं, अल्लाह अकबर। जहां अल्लाह अकबर अहले एहराम पर हरम में शिकार करने की इजाजत नहीं, ऐसे हरम के अंदर लोग अपनी बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहे थे। हुदूद हरम के अंदर, बिल्कुल हरम के सामने। एक तो हरम वो है, एक तो हरम वो है जिसको अल्लाह व रसूल ने हरम के तौर पर हुदूद मुकर्रर की है, लेकिन एक तो मस्जिद हराम है, यानी हरम में भी जो बहुत आला दर्जा रखे उसे मस्जिद हराम कहते हैं। बिल्कुल मस्जिद हराम के सामने अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माएं अपने बच्चों को गोद में शराब पिला रही थी। जैसे आज बच्चे नहीं सोते तो माँ नींद की दवा पिलाती है, उस दौर में जब अल्लाह के रसूल तशरीफ न लाए थे तो माएं अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाया करती थी। ज़िना का हाल ये था, अगर ज़िना करने कोई औरत नहीं मिलती तो लोग अपनी माओं के साथ ज़िना कर लिया करते थे। इतनी गंदगी थी कि एक एक औरत कई कई मर्दों के साथ अपना रिश्ता और ताल्लुक रखा करती थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, इस गंदे माहौल में जबकि जानवरों के साथ बदकारी हो रही है, माँ के साथ बदकारी हो रही है, माँ की गोद में शराब पिलाई जा रही है, अल्लाह के घर पे 360 बुत रख दिए गए हैं, नंगे होकर काबे का तवाफ करते हैं, औरतों को मनहूस समझते हैं, बेवाओं को मनहूस समझते हैं, बेवाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, कमजोरों पे जुल्म करते हैं, कमजोरों का माल खा जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतना गंदा माहौल देखा तो माहौल देखने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सामने नमाज की बात नहीं की। जरा मैं तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ। जरा गौर करें, माहौल कितना बिगड़ा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाज की बात नहीं की, पहले दिन रोजे की बात नहीं की, पहले दिन हज की बात नहीं की, पहले दिन ज़कात की बात नहीं की, पहले दिन सदक़े की बात नहीं की। इतने गंदे माहौल में अल्लाह के रसूल जो सबसे पहला हुक्म लेकर के आए वो क्या था? इतने गंदे माहौल में सबसे पहला जो हुक्म लाए वो क्या था? तो कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अल्लाहु अकबर। अंदाजा फरमाए, उस गंदे माहौल के अंदर हुजूर सबसे पहले इल्म की बात लेकर आए। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, क्योंकि हुजूर जानते थे जिस दिन इनको पढ़ना लिखना आ गया उस दिन इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर के आए। अल्लाह के रसूल हमारे नबी किताब लेकर आए। हमारे नबी साहिबे किताब नबी है, साहिबे किताब पैगंबर है, साहिबे किताब रसूल है। और कौन सी किताब लाए? उसे कुरान कहा जाता है। कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी गई जितना कुरान पढ़ा गया है, और जितना कुरान पढ़ा जाएगा इतनी कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती। ये चैलेंज है, ये कुरान का मौजज़ा है कि दोस्त तो पढ़ेंगे, इसको दुश्मन भी पढ़ते नजर आएंगे। ये कुरान है। हुजूर कुरान लेकर के आए। अब
बताओ हुजूर ने किस कौम को पढ़ाया? नमाज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। रोजे का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हज का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। ज़कात का उन्वान अपनी जगह, इनकार नहीं। हुजूर ने पहले पढ़ाया, अरब के जाहिलों को पढ़ाया, अरब के बोरिया नशीनों को पढ़ाया, अरब के बकरियों के ले जाने वाले जंगलों में बद्दुओं को पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो इनकलाब क्या आया? देखो इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। याद रखना, हर इनकलाब को आने में टाइम लगता है। इल्म का इनकलाब कितनी जल्दी आता है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, 23 साल भी नहीं गुजरे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले दूसरों की बेटियों को पालने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए कि हुजूर ने उनको इल्म का जेवर अता किया था। अल्लाह अकबर। माँ की गोद के शराबी, माँ की गोद के शराबी जो माओ की गोद में शराब पीने के आदी बने थे, एक ऐलान पर वो सब के सब शराब से तौबा करते। यहाँ तो जलसों में करोड़ों तकरीरें हो जाए, मुकर्रिर तकरीर करते करते मर जाए, मुकर्रिर जो उसकी आवाज बैठ जाए, मुकर्रिर काली दाढ़ी से उसकी दाढ़ी तकरीर करते करते सफेद हो जाए, मुकर्रिर की हालत बदल जाए, कौम की हालत नहीं बदलती। क्यों? क्यों? वहां एक ही ऐलान में पूरी कौम ने शराब से तौबा की। बस इतना कहा था, ऐ लोगों, आज से शराब हराम हो गई, आज से शराब हराम हो गई। जिनके मुंह में थी उन्होंने उगल दी, मुंह से उगल दी। जिनके हाथ में थी उन्होंने उंडेल दी, जिनके मटकों में थी उन्होंने नालियों में बहा दी। मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। एक ऐलान, वजह, हुजूर ने उस कौम को पहले एजुकेट किया, इल्म अता किया था। उन्हें पता था अगर हराम करेंगे तो नुकसान क्या होगा। आज हमारी कौम को नहीं पता है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं है, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। आज हमारी कौम को गुस्ल और वुजू नहीं पता है, उनके पास इल्म नहीं है। अगर वो शादी में डीजे लगा रहे, नाच रहे, तो उनको पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। वो ये समझते हैं अल्लाह नाराज होगा तो सजा देगा, लेकिन अल्लाह की सजा क्या होगी, उसकी शक्लें क्या होगी, ये उन्हें कुछ पता नहीं। जिस दिन उन्हें पता चल जाए कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, एक जलसे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़े से वक्त में मैं इशारा करना चाहता हूँ। जिस दिन पता चल जाए ना मेरे भाई कि खुदा के अजाब की शक्लें क्या होती है, तो बंदा कदम उठाने से भी पहले सोचेगा कि मैं ये कदम उठाऊं कि नहीं उठाऊं। आज हमारी कौम को बस इतना पता है, कलेमा पढ़ लिया हम मुसलमान हो गए, गोश्त अंडा मछली खाओ और हम मुसलमान हैं, जुमा जुमा 2 रकअत पढ़ने चले जाओ हम मुसलमान हैं, ईद मिलादुन नबी आए तो जुलूस में शिरकत करो हम मुसलमान हैं, मुहर्रम आए तो मुहर्रम की महफिलें सजा लो हम मुसलमान हैं, इसी तरीके से 11वीं आए तो गौस पाक की न्यास कर लो हम मुसलमान हैं, छठी आए तो अजमेर शरीफ वाले सरकार का जिक्र कर लो हम मुसलमान हैं, सफर का महीना है तो सारी कौम मिल करके बरेली शरीफ के करीब रहते हैं उससे आला हजरत में शरीक हो जाए हम मुसलमान हैं। लेकिन पता ही नहीं है, तकाजा नहीं है कि इस्लाम क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह नाराज होगा तो क्या करेगा, किस तरीके की का अजाब देगा, उसके अजाब की शक्लें क्या होगी। कुरान कहता है इन्न अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और जब अल्लाह तुझे अजाब देने का फैसला कर ले तो उस वक्त अल्लाह के अजाब से तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। लोग समझते हैं अल्लाह करीम है, मौलाना हमें माफ कर देगा। बेशक अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, लेकिन क्या आपको ये खबर है जिनकी शक्लें कुरान कहता है कि सूअर की तरह हो गई, जिनकी शक्लें कुरान कहता है कि बंदर की तरह हो गई, उनके बारे में आपने कुरान पढ़ा? यही तो है कि कुरान नहीं पढ़ा, सबकी किताब पढ़ी, रब की किताब नहीं पढ़ी, कहानी किससे पढ़े, कहों की किताब पढ़ी, सीरियल देखे, हंसने हंसाने के सीरियल देखे, रोने रुलाने के सीरियल देखे, अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी। अल्लाह की किताब उठा के पढ़ो तो उस गज्जूर खुदा की गैरत पता चलेगी। तुम क्या समझते हो, गुनाह करने वालों, खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, क्या समझते हो जिनकी शक्लें कुरान कह रहा है कि हमने सूअर और बंदर की तरह कर दी थी, वो कौन लोग थे? वो पठान के बच्चे थे, वो मुगल के बच्चे थे, वो शेखों के बच्चे थे, किसके बच्चे थे? तुम्हें पता है किसके बच्चे थे?
وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے، جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ اکبر، قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا، بے شک، وہ بنی اسرائیل تھے۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، اللہ اکبر۔ اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب۔ لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا الحمدللہ، بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں شکلیں بگڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے، جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا، اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے۔ بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں، بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے، لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی، ہم نمازی بن گئے، داڑھی پہ تقریر کی، ہم داڑھی رکھیں۔ تو پتا چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے۔ مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ بے اب شک، آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے۔ آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، جب جہنم کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدے اور سیر میں فرق ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا۔ خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو، تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، ہے یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے، اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ تیر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں۔
जहन्नम की आग के बने हुए पत्थर उसके मुंह में डाले जाते हैं और उसका मुंह फिर उसी दरिया में डूब जाता है। उस पर ये अजाब हो रहा था, रहमतुल लिल आलमीन से देखा न गया। हुजूर तड़प गए, हुजूर बेचैन हो गए, हुजूर बेकरार हो गए और पूछने लगे, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि खून और पीप के दरिया में डुबकियां लेते हैं और जब मुंह बाहर निकालते हैं तो पत्थर, वो भी जहन्नम की आग के पत्थर, इनके मुंह में डालकर इनको डुबा दिया जाता है। ये दर्दनाक अजाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, ये सूद का कारोबार किया करते थे, ये सूद का धंधा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया ही सब कुछ है? बोलो, अगर किसी सच्चे मुसलमान को ये पता चले कि सूद खाने का अंजाम क्या है, वो पीप का दरिया, वो खून का दरिया। और खून का दरिया क्यों है? मैंने गौर किया कि सूद खोरों के लिए पीप और खून का दरिया क्यों है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सूद खोर लोग कौम का खून चूसते हैं, कौम का खून चूसते हैं, उनकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए देखो, कुदरत ने उनको खून और पीप के दरिया की सजा दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ सूद का धंधा करके, ऐ ब्याज का धंधा करके, ऐ इंटरेस्ट का धंधा करके मालदार बनने वालों, जरा गौर कीजिए, कितना भी माल कमा लोगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर, कितना भी बड़ा महल हो, ताजमहल की तरह भी महल बना लो, जब आखिरी में डॉक्टर कहेगा ना कि ये बहुत बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? आप हो या हम हो, कोई हो, बोलो बच्चे क्या करेंगे? उठा के सीधा हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे। बताओ, जिस माल को अल्लाह की नाफरमानी करके कमाया था, करोड़ों रुपए का महल बनाया था, हराम माल से या हलाल से भी बनाया था, लेकिन आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? हॉस्पिटल की चार दीवारी में। यही है ना तुम्हारी दुनिया, जिस दुनिया की खातिर अल्लाह को नाराज किया, जिस दुनिया की खातिर खुदा को नाराज किया, आखिरी एंड क्या है? आखिरी अंजाम क्या है? दुनिया के 80% लोग हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हैं और अक्सर लोग तो आईसीयू में आखिरी सांस लेते हैं। हाय हाय, कुदरत का इम्तिहान तो देखो, कुदरत की सजा तो देखो। याद रखना, बहुत कम वो खुश नसीब है जो अल्लाह अकबर सजदों में जाते हैं, खुदा के हरम में जाते हैं, तिलावत करते करते जाते हैं। 80% लोग दवाखानों की चार दीवारियों में आखिरी सांस लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूं, मैं मुफ्ती भी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर तो करो, करोड़ों की बिल्डिंग पड़ी हुई है और आप किराए के दवाखाने के अंदर आखिरी सांस ले रहे हो। पलंग है, हाँ हाँ, कपड़ों पे गुरूर करके खुदा को भूलने वालों, ये खुदा का इम्तिहान देखो, अल्लाह की आजमाइश देखो, खुदा का इम्तिहान देखो। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। अरे फिरौन जिस इम्तिहान से गुजरा, उस इम्तिहान से तुम भी गुजारे जाओगे। खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, अपने कपड़ों पे इतराते थे, पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है, 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन आखिरी में क्या है, सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो, किस दुनिया से दिल लगा रहे हो, किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो, किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो, किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो। मुसलमानों, अगर तुम्हें ये इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह ना लगाओ, दुनिया से दिल ना लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते उसे हैं,
بے شک جو ادنا کی بھی تصغیر ہے، جی بے ہیں؟ جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ شک ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا، دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، بے شک جس کا نام ہی دنیا ہو، حقیر۔ لیکن یہ پتا ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے، ارے نادان، دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے، بے شک ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو، جیسے بہتر، بہتر، بہترین، فضل، افضل، درجات بڑھتے ہیں نا، جی جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں، ایسے ہی جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا۔ تو دنیا تصغیر ہے، کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے، دنیا دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا۔ ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا۔ یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا، حسین دین پہ قربان ہوئے، آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے، نعرہ تکبیر دنیا کی خاطر، اللہ یا رسول اللہ دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد دنیا کی خاطر ماشاءاللہ اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لانتی کا نام نہ لیں تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں۔ یہ تو حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے دنیا، اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، توجہ فرمائیں، آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا، کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے۔ لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے۔ فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے بے شک ہیں۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں، جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی سے، اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی۔ کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی۔ اس پہ ذرا دھیان دینا، دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی، وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، وہ ننگے تھے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے، لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے،
لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں، بدکاری، ورنہ سچ کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے، اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے۔ تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو۔ یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں، اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سمرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سمرنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سمرنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سمرنا۔ عورت کو اگر سمرنا ہے تو شوہر کے لیے سمرنا ہے۔ اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے، ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں۔ تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بونے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتیں
औरतों से भी ज्यादा गंदे ये लोग हैं कि फाहिशा औरतें तो छुप करके घरों में जिना करवाती हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं, कैमरे के सामने आके जिना करते हैं, बदकारियां करते हैं, और तुम खुश होते हो कि मुझे तो ये कहा जा रहा है, फिल्मी अदाकारा से तशबीह दी जा रही, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी बहन ये गाली। और सुन लो, एक ऐसा गंदा जुमला सुनने के लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो, तुम अपने खुदा को नाराज कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, ये दुनिया ने हमेशा नहीं रहना, दुनिया ने खत्म होना है। बल्कि दुनिया जब खत्म होगी हमारी जिंदगी तो दुनिया खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और बुजुर्गों ने फरमाया, कयामत जब आएगी जरूर आएगी, लेकिन उसकी कयामत तो उसी दिन आ गई। कब आ गई उसकी कयामत? जिस दिन हमारी रूह का रिश्ता हमारे जिस्म से टूट गया, जिस दिन हमारा इंतकाल हो गया, उसी दिन हमारी कयामत आ गई। अब हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, कभी तसव्वुर किया, अपनी कब्र का तसव्वुर किया? एक दिन हम कब्र में जाएंगे, जरूर जाएंगे, कब्र के अंदर दाखिल होंगे, जरूर दाखिल होंगे। सोचो तो सही, वहां का अंधेरा सोचो, जाना तो है, उसका कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जाना तो है, कब्र में अंधेरा है, करवट बदलने के लिए भी जगह नहीं है, वहां कीड़े हैं, वहां मकोड़े हैं, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। जरा मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों गौर करो, वो वक्त कैसा होगा? थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो वक्त कैसा होगा जब इन गोरे गोरे खूबसूरत नरम नाजुक गालों को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे। कब्र के कीड़े जब इनको खा रहे होंगे, उस वक्त कैफियत क्या होगी? हाँ, ये आंखें जिस पर गुरूर और तकब्बुर और घमंड करते हो, इन आंखों को कब्र के कीड़े पी चुके होंगे, इसके आंसू पी चुके होंगे, इसके दीदे पी चुके होंगे। और अल्लाह अकबर, ये जिस्म, ये नर्म और नाजुक जिस्म जिस पे बड़ा घमंड है इंसान को, इसकी चमड़ी, इसका गोश्त, हड्डियां सब कब्र के कीड़े चट कर जाएंगे। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, इन सब चीजों की मालूमात हासिल करो कि अल्लाह का अजाब क्या है, अल्लाह के अजाब की शक्लें क्या है। और आज मैं तो ये कहता हूँ, कब्र में जो अजाब होगा वो तो होगा, कब्र में जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, जहन्नम में जो मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में सजा अल्लाह दे रहा है। आज दुनिया के 90% लोग जो हैं बेचैन है, बेकरार है, मुस्तरिब है, वो लोगों को सुकून नहीं है। सब कहते हैं हजरत सुकून नहीं है, कोई कहता है अल्लाह हजरत सब कुछ है, सुकून नहीं है, कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं है, कोई कहता है औलाद नहीं है, जिसको औलाद है फर्मा बरदार नहीं है, फर्मा बरदार है उनको नौकरियां नहीं है, घर में रोजी रोटी का मसला है। हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। ये मसले क्या है? ये मसले नहीं है, ये मसले जो है अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। अल्लाह ने बतौर अजाब मुसल्लत किया है। बेटी को रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। याद रखना, रोजी के लिए दर दर भटक रहे हो, खुदा के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। सोते हो, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेकर भी सोते हो, फिर भी नींद नहीं आती, अल्लाह के अजाब में से एक अजाब की शक्ल हो सकती है। औलाद नाफरमान है, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, माँ बाप को जलील कर रहे हैं, माँ बाप को रुस्वा कर रहे हैं। ये सब क्या है? अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो यही होगा। बहरहाल आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, फिर आका इरशाद फरमाते हैं, हम लोग और आगे बढ़े। जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे, किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आग की कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए, बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की
की बात करते हैं, उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर, सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम हैं, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम हैं। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर, अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं, ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर, अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह, सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है, तो बद्र, उहुद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। ए महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी, उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है, तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं, वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें।
क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया, और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे हैं माज़अल्लाह? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए, वो कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूँ आखिरी में, मजार पे जाओ कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासता उठा के देखें कि हुजूर अलैहि सलाम शोदाए ओहद के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुल शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमा ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाएं, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं। वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में, सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो, देखो अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतु ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है, और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजाउल आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं, और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ, आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। बेशक इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसला। और एक बात कहता हूँ, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते, हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूँ। आप सोचेंगे नहीं हमें तो फुला ने बताया। एक बात मैं आपसे कह दूं, आप किसके मुरीद हैं? आप कहेंगे मैं कादरी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई आप कहेंगे मैं चिश्ती सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं सोहरवर्दी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं मदारी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं वारसी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई 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 कुछ कोई कुछ। सब सिलसिले जो हक है, जितने भी सिलसिले हक है, सब सिलसिले हमारे सर आंखों पर है। लेकिन ये उलमा की मौजूदगी में एक बात मैं आपसे कहूं जिम्मेदारी के साथ, याद रखिए किसी भी सिलसिले से मुरीद होना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि तुम पहले शरीयत के मुरीद ना बनो। बेशक पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर कादरी होना काम आएगा। जी जी। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर चिश्ती होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर नक्शबंदी होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर सोहरवर्दी होना काम आएगा। अगर शरीयत के मुरीद नहीं बने तो ना गौसे पाक
बना देंगे, ना गरीब नवाज बना देंगे, ना शायर नक्शबंद बना देंगे, ना शायर सोहरवर्द बना देंगे। लटकते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये सारे बुजुर्गों ने शरीयत के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर गौसे पाक गीलान छोड़कर बगदाद आए तो सिर्फ तहफ्फुज़ शरीयत के लिए आए। ये गरीब नवाज अपना वतन छोड़कर, बल्कि मदीने मुनव्वरा के मुदर्रिस थे गरीब नवाज, 3 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया। अगर ये सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की खातिर आए, वरना और क्या लालच थी उनको? क्या कोई तख्त पे बैठना था, कोई ताज हासिल करना था, किसी की कुटिया पे हमला करना था, किसी की जमीन पे कब्जा? कुछ भी नहीं, एक ही मकसद था, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चले। दीन के लिए आए थे। इसलिए अल्लाह को अपनी मर्जी से राजी मत करो, अल्लाह को अल्लाह के बनाए हुए कानून से राजी करो। अल्लाह को अल्लाह की मर्जी से राजी करो। तो ये कब्रों पे सजदा करना हराम है अगर सजदा ताज़ीमी है तो, और अगर सजदा इबादत है तब तो मुशरिक हो गए, ईमान ही न रहा। इसी तरीके से कब्रों पे जाओ तो बुजुर्गों के तरीक पर जाओ, हाथ बांध कर बावुजू जाओ, और कम से कम 2 हाथ दूर खड़े रहो, और बुजुर्गों की, वलियों की कब्रों की ऐसी ताजीम करो जैसा उनकी जायरी हयात में मिल जाते, जैसे ताजीम करते वैसे ताजीम करो। बताओ क्या अगर गौस पाक गरीब नवाज और बुजुर्गान दिन हमें मिल जाते तो हम उनके ऊपर ऐसे लटकते, ऐसे ही लटकते, उनके ऊपर ऐसे गिरते पड़ते जैसे कब्रों पे गिरते पड़ते? अकीदत अपनी जगह, बल्कि आपको कहता हूँ, रसूलुल्लाह की मज़ार अनवर को देखा तो सैयदी आला हज़रत पुकार उठते, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, मगर सजदे को दिल है बेकरार। आशिक थे ना, आशिक थे ना, यार का जलवा देखा तो कहने लगे सजदे को दिल है बेकरार, मगर आशिक होकर भी अदब का दामन हाथ से न छूटे, शरीयत का दामन हाथ से न छूटे। फौरन कहते हैं मगर क्या करूं, रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, क्या बात है, ये इम्तिहान है हमारा। इसलिए अब एक बात कह दूं, कड़वी लगे तो माफ करना, जिनको सजदा करना हराम है वहां जाके सजदे करते हो, और जिसको सजदा करने का हुक्म है उसको सजदा नहीं करते। देख ले हमारी कौम का हाल देख, जो 700 मर्तबा पूरे कुरान में कहे कि मुझे सजदा करो, उसको सजदा नहीं कर रहे, और जिसको सजदा करना हराम है वहां जाके नादानी देखो, इल्म नहीं है ना, ये जिहालत, अनपढ़, ये इल्म न होना सारी गंदगी की जड़ है। इसलिए इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म के करीब लाओ, इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो। मैं नौजवानों से कहता हूँ, जितना इल्म हासिल करना इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म सीखिए, इतना इल्म सीखिए, आप पे फर्ज है जितना नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, निकाह का, तलाक का, ये सब इल्म सीखिए। और साथ ही साथ दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे कम हमें नहीं पढ़ाना है, चाहे उसके लिए हमें नौकरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और ये सिर्फ जलसों की हद तक नहीं, अहद करके उठो कि मुझे, हमारे महरेरा के मशाइख ने ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ईद पे कपड़े नहीं बनते तो न बने, लेकिन बच्चों की फीस हमें जरूर भरना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको जो एडमिशन उनका करवाना है, और उनको आला तालीम दिलाना है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ 1 दहाई 10 साल एजुकेशन पे मेहनत कर ले, 10 साल, मुल्क के हालात बदले। एक शख्स कह रहा था कि हम अपनी कौम के हाथ में तलवार देंगे। मैंने कहा तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे। हम मुसलमान अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे, हम अपनी कौम के हाथ में कलम देंगे, कलम। जिसको तलवार देना है वो दे, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मुसलमानों से हम हर जलसे में अपील करते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार क्या, हम तो गुलेल भी देना नहीं चाहते आज की तारीख में, हम कलम देना चाहते हैं। याद रखना, तलवारें उठती है तो गर्दनें कटती है, और जब कलम उठता है तो गुर्बत कटती है। जब कलम उठता है कमजोरियां कटती है, कलम उठता है दुश्मन
जेर होते हैं, कलम उठता है, इनकलाब आता है। मेरे नबी कलम और किताब लेकर के आए थे, इसलिए कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। जो कुछ हुआ, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, हट गए, उनसे मैं कहता हूं आज घर बैठ करके बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल में गेम खेलकर वक्त जाय करने की बजाय, इधर उधर बैठकर इसके ओटे पर उसके नुक्कड़ पे बैठकर वक्त जाय करने की बजाय, बच्चियों से भी कहता हूं अगर 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ दिया है तो बहुत सारे ऐसे आज कोर्सेस हैं कि घर पे बैठे बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हो। लॉकडाउन के अंदर मैं भी जो है वो 11वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया। मेरे 11वीं पढ़ के छोड़ने का वाकया भी एक अजीब सा है। असल में सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल में था। मैं 11वीं में जब जूनियर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, माँ बाप की तमन्ना थी कि इसको टीचर बनाएंगे, तो खास तौर पे अम्मी की तमन्ना थी इसको टीचर बनाएंगे। मैं जैसे ही जूनियर कॉलेज में मैंने कदम रखा तो देखा कि लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं और बेपर्दा हैं, और 11वीं में पहुंचने के बाद सब बालिग हो गए। तो इतना शऊर नहीं था मुझे, लेकिन इतना तो था कि लड़कियों के साथ नहीं बैठा जा सकता बेपर्दा। तो मैंने टीचर से कहा, क्लास टीचर से, अब्दुल अजीज सर हमारे थे, मैंने कहा कि लड़कियों के साथ तो बैठना नाजायज है। वो हंसने लगे, बोले हैरत है इस दौर में ऐसी बात कोई करता है, तू पागल तो नहीं हुआ। मैंने 1 महीने तक के ये बात करता रहा। आखिर हमारे प्रिंसिपल ने कहा ऐसी बात नहीं। मैंने कहा या तो डिवाइड कर दें या तो फिर हम चले, और मैंने जो है वो फिर उसके बाद छोड़ दिया। मेरे सर मेरे घर तक आए, इत्तेफाक से वो मेरे अब्बा के भी क्लास टीचर रह चुके थे, मेरे भी एक ही स्कूल में, हमारे अब्बा ने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा। तो वहां पर वो आए, कहा कि अब्बा, वो कहा कि तेरे बेटे को समझा कि ये पागल तो नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ भी हो मैंने नहीं पढ़ना, शरीयत ने मना किया। हालांकि आप ऐसा नहीं करना, उलमा से आप पूछना, उलमा आपको बताएंगे हालात के तहत मामलात होते हैं। लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल, तकवे का, परहेजगारी का। अब तो हम मुत्तकी नहीं है, वो परहेजगारियां ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो माहौल था, तो हम नहीं गए थे। लेकिन मेरे अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह, वो भी एक स्कूल के प्रिंसिपल है और हमारी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन शूरा हैं, कारी रिजवान खान साहब। उसने कहा कि पढ़ ले भाई, वरना ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अच्छी नीयत से अल्लाह की शरीयत के लिए छोड़ रहा हूँ तो अल्लाह इसका सिला मुझे देगा। और अल्लाह ने मुझे सिला ये दिया कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 टीचर्स जो है वो इस वक्त कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे अंडर में काम करते हैं। ये करम है। मुझे ये यकीन है शरीयत का दामन जिसने पकड़ा है तो अल्लाह ने उसको कभी जलील नहीं होने दिया, रुस्वा नहीं। लेकिन बहरहाल फिर मुझे एहसास था कि मैं पढ़ नहीं सका, फिर मेरी पूरी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ हो। वैसे मैं 7th और 8th से मैं जो है वो आलिम कोर्स की तरफ चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि अब पूरी तवज्जो 11वीं के बाद इसी पे मरकूज कर दी जाए, उसी तरफ मैंने तवज्जो रखी। लेकिन फिर मुझे एहसास था कि मैंने दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ा। तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए फिर मैंने एमए के अंदर एडमिशन लिया अभी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उसके पहले एग्जाम में शिरकत का प्रोग्राम था और उसकी तारीख और हज की तारीख सेम हो गई तो नहीं दे सका। लेकिन बहरहाल मैंने उस तरफ पेशरफ्त किया और इंशाल्लाह। तो आपसे भी मैं कहता हूँ, मैं ये आपको ही कह के जा रहा हूँ नहीं, मैं आपसे, मैंने खुद भी इस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंशाल्लाह ताला उसकी कोशिश करूंगा कि 1 साल में उसकी तकमील करूँ जो रह गया है। बहरहाल इतनी लॉकडाउन में तो फ्री थे, तो जो होना था वो, जो करना था वो कर लिया। लेकिन अब दौरों की मसरूफियत नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको वक्त दिया, फुर्सत का वक्त दिया है। आप जो पार्ट टाइम कोर्सेस है वो करें। बल्कि जो नौजवान दुनिया नहीं पढ़े हैं वो घर बैठे कोर्सेस का फायदा उठा के दुनिया पढ़ लें, और जो जवान दुनिया पढ़ चुके हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उनको चाहिए कि आलिम कोर्सेस भी अब जो है यानी कि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप 2 घंटा निकाल करके उलमा से, हमारे मुफ्ती हारिस साहब, जामई और भी सब, मैं सबके नाम नहीं जानता, इनसे राब्ता कायम करके मालूम करें कि अच्छा तालीमी निज़ाम ऑनलाइन कहाँ है, तो आप भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सुन्नी दावत इस्लामी के ऐसे मुबल्लिगीन जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, और उन्होंने फार्मेसी किया है
آن لائن انہوں نے کورسز کیے اور وہ بہت سارے لوگ آن لائن کورسز کر کے عالم بن گئے. تو میری گزارش ہے کام کرنے سے ہوتا ہے, علم پڑھنے سے آتا ہے. تھوڑی محنت کیجئے. جتنا ٹائم موبائل میں لگاتے ہو, جتنا ٹائم نکڑوں پہ لگاتے ہو, جتنا ٹائم ہوٹلوں پہ لگاتے ہو, جتنا ٹائم ادھر ادھر بیٹھ کے لگاتے ہو, اس کو تعلیم میں خرچ کیجئے. دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی دونوں تعلیم حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ مدرسہ جو سلطانیہ قادریہ جو ہے اس کے ایک استاد مفتی شعیب صاحب کے والد ایک حادثے میں وہ